बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सखिया कहती माँ ये देखने में सीधे लग रहे हैं पर सीधे हैं नहीं। वो बड़े नटखट हैं बाके संवरिया, मारे छिप छिप के तिरछी नजरिया। बड़े नटखट हैं सांवले संवरिया, मारे छुप छुप के तिरछी नजरिया। और क्या करते हैं, अब तो नैनों से नैना मिला के, अब तो नैनों से नैना मिला के, अब तो नैनों से नैना मिला के, सबकी नींदें चुराने लगे हैं, सबकी नींदें चुराने। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, हाँ अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाओं के माध्यम से समस्त गोपियों ग्वाल बाल को आनंद प्रदान किया करते हैं परमात्मा। आगे एक दिन भगवान ने मृद भक्षण लीला की, ब्रजरज का पान ब्रजरज खाया भगवान ने। एक ग्वाल ने जाके यशोदा से कहा कि मैया तेरे लाला ने ब्रजरज खाई। किसी ने कहा भगवान को मिट्टी खाने की जरूरत क्यों पड़ी, मिट्टी क्या है खाए। साधु कहते हैं भगवान ने विचार किया, मेरे आने से पहले यह धरा बड़ी उष्ण हो गई थी, गर्म हो गई थी, यूं कहें कि उसमें उष्णता आ गई थी। भगवान ने ब्रजरज चख के यह महसूस किया कुछ मेरे आने के बाद कुछ शीतलता मिली है कि नहीं मिली है, इसलिए भगवान ने ब्रजरज का पान किया, ब्रजरज खाया भगवान ने। और ब्रजरज की बड़ी महिमा आज भी साधु कहते हैं कि आपने प्रायः देखा होगा कि हाथी जब चलता है तो धूल अपने माथे पर डालता रहता है, भले ही कितना नहलाया धुलाया क्यों ना हो। किसी ने पूछा कि वैसा क्यों करता है, तो साधु ने दो भाव दिए। पहला भाव, वह ब्रज की उस रज को ढूंढता है जिस रज को भगवान ने खाया था, कि आखिर इस ब्रज रज में ऐसा क्या है। दूसरा भाव, हाथी ढूंढता है कि आखिर वो कौन सी धूली थी जिसके पड़ते ही पत्थर की अहिल्या नारी बन गई थी, अहिल्या का कल्याण हो गया था, उद्धार हो गया था। वही रज गज ढूंढता हुआ चलता है कि आखिर वह रज, उस रज में क्या विशेषता थी। वही रज वह ढूंढता हुआ अपने माथे पर धूल डालता हुआ चलता है। ग्वाल ने बताया कि कन्हैया ने मिट्टी खाया है। यशोदा ने पूछा, क्यों रे कन्हैया तेने माटी खाई। कन्हैया ने कहा, नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर तुझको विश्वास नहीं है तो तू मेरे मुख को देख ले। भगवान ने मुख खोला
माँ मिट्टी देखने के लिए मुख में जब देखती हैं तो क्या देखती हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन भगवान के मुख में यशोदा को होता है। भगवान ने अपनी प्रभुता का दर्शन यशोदा को कराया। लीला से शिक्षा क्या कि जितना प्रेम राम जी यशोदा से किए, जितना प्रेम कन्हैया, जितना प्रेम राम जी कौशल्या से किए और जितना स्नेह कृष्ण यशोदा से किए, उतना दशरथ और नंद बाबा वसुदेव को नहीं प्राप्त हुआ। राम प्रकट हुए तो तुलसी बाबा ने लिखा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो चाहते तो कौशल्या दशरथ दोनों का नाम लिख सकते थे कुछ भी जोड़ के, पर वो जानते थे कि राम कौशल्या को तो आनंद देंगे, कौशल्या के लिए अच्छे हैं, पर दशरथ जी के लिए राम ठीक नहीं है। क्यों? राम के वियोग में उनके प्राण जाएंगे, इसलिए राम ने जो आनंद, जो ऐश्वर्य का दर्शन कौशल्या को दिया, कृष्ण ने जिस ऐश्वर्य का दर्शन यशोदा को दिया, उतना नंद बाबा या वसुदेव को प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा करती हैं तो थर थर कांपने लगती हैं, निवेदन करती कि प्रभु जो जगत का लालन पालन करता हो, जो सृष्टि का लालन पालन करता हो, उसका पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगी? भगवान ने विचार किया ये तो गड़बड़ हो गया, अगर माँ का भाव बदल गया तो मातृत्व सुख मुझको प्राप्त नहीं होगा। माँ का प्रेम, माँ की डांट मुझे मिलेगी नहीं अगर माँ का भाव बदल गया तो। भगवान ने किया क्या? माँ के ऊपर माया का एक आवरण डाला, तो परिणाम क्या हुआ? माँ ने कहा कि कन्हैया तेरे मुख में मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। भगवान ने कहा माँ तेरी अवस्था ज्यादा हो गई है, इसलिए ठीक से तुझको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ठीक से देख। ठीक से देखा तो माँ को फिर दोबारा कुछ दिखाई नहीं दिया। माँ ने कन्हैया को फिर लाड प्यार किया, स्नेह दुलार दिया। एक दिन की घटना, कन्हैया को माँ दूध पिला रही थी। कन्हैया ने माँ से पूछा माँ तुझे दूध ज्यादा प्रिय है कि पुत्र ज्यादा प्रिय है? कन्हैया ने यशोदा से पूछा कि दूध ज्यादा प्रिय है कि पुत्र ज्यादा प्रिय है? तो माँ ने कहा बेटा मुझे तो तू प्रिय है, पुत्र मुझे ज्यादा प्रिय है। इतने में एक घटना घटी, यशोदा ने चूल्हे पे दूध रखा था। माँ यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही। कन्हैया ने पूछा कि दूध ज्यादा प्रिय है कि पुत्र ज्यादा प्रिय है? तो माँ ने कहा कि मुझे तो बेटा ज्यादा प्रिय है। इतने में चूल्हे में रखा दूध उबलने लगा। अब दूध उबलने लगा तो कन्हैया को नीचे फेंक के दूध की तरफ दौड़ पड़ी वो। अब कन्हैया को गुस्सा आ गया कि 2 मिनट पहले कह रही थी कि बेटा ज्यादा प्रिय है, दूध में उबाल आई तो मुझे फेंक के भागी। किसी ने पूछा कि दूध में उबाल क्यों आई? साधु कहते हैं वह दूध एक गाय है पद्मगंधा, 1000 गाय का दूध 100 गाय को पिलाया जाता है, और उन 100 गायों का दूध एक गाय को पिलाया जाता है। जिसका दूध भगवान पीते हैं उस गाय का नाम पद्मगंधा है। और उस दूध का ये भाव प्रकट हुआ। साधु कहते हैं कन्हैया माँ का दूध पी के पेट भर लोगे तो मेरे दूध को कौन पिएगा, इसलिए उबाल आ जाता है उसमें। विचार करिए कि कैसी लीला उनकी, जड़ में चेतनता का भाव हो रहा है। अब माँ दूध को शांत करने गई तो कन्हैया तो नाराज हैं कि माँ ने कहा था कि तुमसे प्रेम करती हूँ, फिर दूध को चक्कर में मुझको जमीन पे पटक के भाग गई। तो एक डंडा उठाया माँ ने, डंडा उठाया, कन्हैया ने एक डंडा उठाया और आंगन में जितनी भी मटकियां रखी थी सबको तोड़ना चालू कर दिए।
सारी मटकी तोड़ डाले। माँ दूध शांत करके लौटी तो देखी कि घर पूरा एकदम बिखरा पड़ा है, सारी मटकियां फूट गई हैं। माँ गुस्सा हो जाती है, कन्हैया का कान खींचती है, बहुत बदमाश हो गया है, चल तुझको मैं बांध देती हूँ। किससे बांधोगी? उखल से। क्यों? तू भी खल है, वो उखल है, दोनों साथ में रहोगे तो ठीक रहोगे। माँ रस्सी लेके आती, बांधना चाहती है, पर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। बहुत प्रयास करती है। साधु कहते हैं कि ये 2 अंगुल का भेद क्या है? साधु कहा करते हैं ईश्वर और जीव के बीच यही तो एक पर्दा है। वही पर्दा अगर हट जाता है तो ईश्वर का अंश जो जीव है वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार माताएं घूंघट लिया करती हैं तो थोड़ा सा कपड़ा रहता है पर सामने की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, वही घूंघट जब हट जाता है तो सामने स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगता है। इसीलिए स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज कहते हैं घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। ये आंखों में जो पर्दा चढ़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाइए। है आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, कटुक वचन ना बोल तुम्हें पिया मिलेंगे, मीठा बोलो परमात्मा मिलेंगे। मां परेशान हो जाती है, बातें बातें पर कन्हैया बध नहीं पाते, तो जब थक गई परेशान हो गई तो भगवान स्वतः बध जाते हैं। मां ने कन्हैया को उखल से बांधा तो वहां भगवान ने एक लीला की। भगवान उखल को अपने साथ घसीटते घसीटते आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए हैं। यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए हैं, वो हैं कौन? कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुबर और मणिग्रीव। तो वृक्ष क्यों बन गए? निर्वस्त्र होके स्नान कर रहे थे। साधु कहते हैं कि निर्वस्त्र होके जीव को स्नान नहीं करना चाहिए। अपराध तो हो गया, पर साधु से मुक्ति चाहते हैं कि इस योनि से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो साधु ने आशीर्वाद दिया कि मुक्त हो गए। मुक्ति देने के लिए स्वयं भगवान इस धराधाम पर द्वापर में आवेंगे। भगवान उखल को घसीटते घसीटते दोनों वृक्षों के बीच में लेके जाते हैं। तो हुआ क्या, कन्हैया तो आगे निकल गए पर उखल उसमें अटक जाता है। उखल अटका तो भगवान ने जोर का झटका मारा और यमराजुन का वृक्ष टूट जाता है। उससे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। भगवान आनंद से समय व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन कन्हैया ने मैया से जिद कर लिया कि मैं गैया चराने जाऊंगा। माँ ने कहा भी तू छोटा है, गाय चराना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। किसी के खेत में गैया पड़ जाएगी तो घर पे उड़ान आएगा। पर कन्हैया ने जिद पकड़ लिया कि माँ अगर तू मुझे गैया चराने नहीं जाने देगी तो आज के बाद मैं भोजन नहीं करूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगा। रोने लगे तो माँ को दया आ गई। माँ ने किया क्या, एक लाठी दी, काली कमलिया दी। कन्हैया से कहा कि जाओ जल्दी चले आना, ध्यान रखना गैया का कहीं भगे ना। अब कन्हैया पहली बार बाहर निकले, ग्वाल बालों के साथ खूब खेले। शाम को लौटते समय घटना घट गई कन्हैया के साथ। क्या, माँ ने कमलिया दी थी, वो जंगल में कहीं खो गई। अब कन्हैया सोचने लगे कि पहली बार गाय चराने आया हूं,
कमलिया खो गई, माँ पूछेगी अगर कह दूंगा खो गई तो माँ कहेगी कि तुमको जब काली कमरिया का ध्यान नहीं रहता तो गैया का ध्यान क्या रखते हुए, कल से गैया चराना बंद है। पर कन्हैया ने विचार किया कि हो सकता है माँ पूछे ही ना, पर जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। कन्हैया पहुंचे तो माँ ने गले से लगाया। अचानक माँ पूछ बैठी कि लाला कमरिया कहाँ गई। माँ ने अचानक पूछा तो कन्हैया के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा क्या, ओ मैया मोरी कमरिया चोरी गई। कन्हैया ने कहा कमरिया चोरी चली गई। माँ ने कहा चोरों का सरदार तो तू है, दिन दहाड़े घर में चोरी करता है और चोर की चोरी, चोर के यहाँ कौन चोरी कर सकता है। कन्हैया को लगा कि बहाना जमा नहीं है। कन्हैया ने कहा माँ नहीं नहीं सही से बताओ, पहले मुझे लगा कि चोरी चली गई है। मैंने सबसे पूछा, मैं कमरी की खोज करन हित सब सो पूछ लई। मैंने कमरी की तलाश की, सबसे पूछा। पहले तो लगा कि चोरी हो गई, फिर एक मेरे सखा ने बताया क्या, एक कहत कान्हा तोरी कमरी जमुना में जात बही, ओ मैया मोरी। कन्हैया ने कहा पहले मुझे लगा कि चोरी चली गई है, फिर लोगों से पूछा तो कि मेरे मित्र ने कहा कमरिया जमुना में बह गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने सुना है तुम्हारे विषय में, एक बार तुम्हारी गेंद जमुना में चली गई थी, तो गेंद लेने जमुना की तह तक चले गए थे, कमरिया बह रही थी, उसको नहीं बचाया। कन्हैया को लगा कि बहाना यह भी सेट नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा कि माँ तेरी आदत अच्छी नहीं है, तो पूरी बात सुनती नहीं है। माँ ने कहा भी क्या कुछ और बोलना है। कन्हैया ने कहा हाँ क्या, पहले मुझे लगा चोरी हो गई, फिर किसी ने कहा कि जमुना में बह रही है, तो मैं जमुना की तरफ जा रहा था। मैं कमरी की खोज करन हित जमुना की राह गही। मैं कमरी की खोज के लिए जमुना की तरफ जा रहा था, तब तक मैया पीछे से किसी ने आवाज दी क्या, एक कहत कान्हा तोरी कमरी गैया चबाई गई। कन्हैया को लगा कह दूंगा गैया चबा गई तो माँ उसका क्या प्रूफ है चबाई कि नहीं चबाई है। कन्हैया ने कहा पहले मुझे लगा चोरी हो गई है, फिर किसी ने कहा जमुना में बह गई, फिर माँ मुझे किसी ने बताया कि कमरिया गैया चबा गई। माँ ने कहा कहाँ चबाई। माँ अभी अभी रास्ते में एक जगह खड़ी थी, मेरी कमरिया गिर गई, गैया चबा गई। यशोदा ने कहा गैया चबाई होगी तो ऐसा नहीं कि पूरा चबा गई होगी, कुछ तो थोड़ा बहुत टुकड़ा छोड़ी होगी, चल दिखा मुझे। अब माँ कोई बहाना मानने को तैयार नहीं है, कन्हैया का कोई बहाना सेट नहीं हो रहा है। अब परेशान कि माँ रुकने का नाम नहीं ले रही है, कमरी के पीछे एकदम सीबीआई विभाग की तरह पीछे पड़ गई। क्या हुआ? अचानक कन्हैया के मुंह से निकल गया कि माँ पहले मुझे लगा कि चोरी हो गई है, फिर किसी ने कहा यमुना में बह गई है, फिर किसी ने कहा गैया चबा गई है। तो गैया जहाँ चबा रही थी मैं वहां जा रहा था, तब तक माँ मुझे मालूम चला क्या, मैं कमरी की खोज करन हित गैया के पास गई। माँ गैया के पास मैं जा रहा था, अचानक हुआ क्या कि मेरे एक मित्र ने बहुत सटीक सूचना दी। क्या? एक कहत कान्हा तोरी कमरी अरे राधा चुराई गई।
कन्हैया ने कहा माँ कमरिया राधा चुरा गई। अब कन्हैया ने सोचा कि राधा का घर बहुत दूर है, अम्मा राधा के यहाँ थोड़ी जाएंगी, पर माँ वो माँ है, वो बेटा है, और बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। अब माँ तो जान रही है। माँ ने कहा भैया एक काम करो, रथ निकालो, चल कन्हैया रथ पे बैठ, राधा से पूछती हूँ कि मेरा बेटा पहली दिन गया गाय चराने, उसकी कमरिया काहे चुरा ले गई। अब कन्हैया परेशान कि राधा हमसे इतना प्रेम करती है, और जब वो सुनेंगे कि हमको चोरी लगा रहे थे वो भी कमरिया की, तो रिलेशन तो खराब हो ही जाएगा और डांट राधा की उल्टी बहुत सुननी पड़ेगी। अब कन्हैया का कोई बहाना सेट नहीं हो रहा है। माँ ने कहा चल पूछत हूँ राधिका सो, मैया ने हाथ गही। माँ ने हाथ पकड़ा, चल राधा से पूछता हूँ। अब कन्हैया को लगा कि बस एक ही ब्रह्मास्त्र बचा है, क्या? तो सूरदास प्रभु नंद नंदन के अरे नैनन नीर बही। कन्हैया रोने लगे, और जब रोने लगे तो माँ ने कहा, माँ का हृदय बदल गया। माँ ने कहा भाड़ में जाए कमरिया, छोटी सी कमरिया के लिए मेरे लाला को रोना पड़ा। अब कन्हैया ने कहा बच गए, पर कहानी पूरी नहीं हुई। किसी ने जाके राधा से बता दिया कि आप उनसे प्रेम करती हैं। चुगली करने वाले बहुत रहते हैं, भैया तुम उनसे बहुत प्रेम करत हो और वो तुम्हारे विषय में ऐसे ऐसे कहत रहे। तो किसी ने जाके राधा से कहा कि आप उनसे इतना प्रेम करती हैं, वो आपको चोरी लगा रहे थे, वो भी कमरिया की। एक दिन राधा और कन्हैया की मुलाकात हो गई, तो राधा ने किया क्या, कन्हैया की बांसुरी चुरा ली। राधा कहती कि हमको चोरी लगा रहे थे, वो भी कमरिया की, बांसुरी चुराई हूं, जाके अपनी अम्मा से कह देना कि बांसुरी चुरा ली। राधा से कन्हैया ने कहा कन्हैया राधा क्या बताऊं, बहाना कोई जम नहीं रहा था, माँ कोई बात मानने को तैयार नहीं थी और उसी लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया। पर आज के बाद मैं कुछ करूंगा नहीं, परेशान नहीं करूंगा, हमारी बांसुरी आप दे दो, बिना बांसुरी के रह नहीं सकते हम। कन्हैया राधा से कहते हैं राधा अब नाही फोड़बे तोहरी गगरिया। जो भी हम तुमको परेशान करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं, वो सब कुछ नहीं करेंगे। अरे अब नाही फोड़बे तोहरी गगरिया, लई लई वादा जी। बसुरिया दैदा राधा जी, बसुरिया दैदा राधा जी, बसुरिया दैदा राधा जी, बसुरिया दैदा राधा जी। अब नाही फोड़बे तोहरी गगरिया, अब नाही फोड़बे तोहरी गगरिया, लई लई वादा जी। बसुरिया बसुरिया, सब लोग ताली बजा के, बसुरिया दैदा राधा जी, 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 बसुरिया दैदा राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ताली की सेवा करते हो सब भाव से। कन्हैया राधा से कहते हैं राधा अब नाही तोहरा के
दहिया चुरैबे। अब नहीं तो हारा के दहिया चुरैबे। रहिया में नहीं अब मटकी गिरैबे हो। रहिया में नहीं अब मटकी गिरैबे। कन्हैया कहते हैं तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करता था वो नहीं करूँगा आज के बाद, और मटकी फोड़ता था वो भी नहीं फोड़ूंगा। तो राधा ने कहा कि आज के बाद तब करोगे क्या, तुम्हारा तो यही काम ही है, काम छोड़ दोगे तो करोगे क्या। कन्हैया कहते हैं अरे छोड़ शरारत हम बन जाइबे सीधा साधा जी। बसुरिया 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 दैदा राधा जी। 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 जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया बड़ा निवेदन करते हैं पर राधा मानने को तैयार नहीं। अचानक कन्हैया ने विचार किया कि माँ भी नहीं मान रही थी, रो दिए थे तो मान गई थी। वही फार्मूला यहाँ लगाऊं, हो सकता है राधा भी मान जाए। तो हुआ क्या, कहत कहत श्याम गईले मखाई। कहत कहत श्याम गईले मखाई। कहत कहत मोहन गईले मखाई। कहत कहत मोहन गईले मखाई। राधा रानी ले ली तब गरबा लगाई। राधा रानी काम हो गया तब गरबा लगाई। राधा में कांधा है, कांधा में राधा। राधा में कांधा है, कांधा में राधा। आधा आधा जी। दोनों हाथ चक्री सब लोग जो पीछे खड़े हैं बैठे हैं सब लोग। बसुरिया गईदा राधा जी। बसुरिया गईदा राधा जी। बसुरिया गईदा राधा जी। बसुरिया गईदा राधा जी। अब नहीं फोड़बे तोहरी गगरिया। अब नहीं फोड़बे तोहरी गगरिया। लई लई वादा जी। बसुरिया 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 गईदा राधा जी। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह भगवान गाय चराने जाते हैं, उनकी एक लीला होती है। लीला तो कन्हैया की सब बड़ी प्यारी है, पर साधु कहते हैं लीला इतनी है सारी पृथ्वी को
पुस्तिका बनाई जाए, वनस्पतियों की लेखनी बनाई जाए, समंदर को स्याही बनाई जाए और भगवान की लीला लिखने बैठ जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा, पर लीला नहीं खत्म होगी। इतनी उनकी लीला है। फिर भी जो कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, जो भी जिन्होंने भी भगवान की लीला को गाया है वो अपने आप को बहुत विद्वान नहीं मानते। वो कहते सठ हैं, अबोध हैं, अज्ञानी हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गावाऊं। मेरी मति में जो कुछ आ जाता है कह देता हूँ, बाकी वो अपरंपार है। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। भगवान आए एक दिन, भगवान वन में गैया चराने गए हैं। ब्रह्मलोक पर ब्रह्मा जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि सुना है ब्रह्म अवतरित हुए हैं, चल के देखा जाए कहाँ है वो। देखने आते हैं तो क्या देखते हैं, कन्हैया दोपहर में सखाओं द्वारा लाया गया भोजन खा रहे हैं। भोजन तो खा रहे हैं, एक सखा के मुख से निकाल के भोजन खाए। जब ब्रह्मा ने यह देखा तो ब्रह्मा जी को अभिमान हो जाता है। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि कैसा ब्रह्म है ये, परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा ली, किस प्रकार ली? भगवान भोजन करके यमुना में जल पीने गए और उतने समय में ब्रह्मा ने भगवान के जितने भी सखा हैं, गैया हैं, लकड़ी डंडा जो भी साथ लेके आए हैं, सब गायब कर दिया ब्रह्मा जी ने। अब भगवान लौट के आए तो देखे तो कोई है ही नहीं। ध्यान लगाया तो क्या पाया? अगर कुर्सी हो तो पीछे थोड़ा कुर्सी भिजवा दीजिए, तो 4 लोग खड़े हैं तो बैठ जाए, ताकि निवेदन थोड़ा जो घर के हैं वो चाहे उठ जाएं, उनको बैठने दें थोड़ा। ये भैया लोग खड़े सामने आए, हमारे एक मित्र आए हैं जौनपुर से। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, अब जगह कम है, थोड़ा 2 सीट पे 3 लोग हो जाइए कम से कम, तो मान लो कुछ थोड़ा हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को, गायों को चुरा लिया। चुरा के ब्रह्मलोक गए तो भगवान ने लीला करी। जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गैया थी, जितने डंडे थे, भगवान ने अपनी लीला से सबको बना लिया। किसी ने पूछा ये लीला क्यों हुई? तो साधु कहते हैं भगवान बछड़े बन जाते हैं। गायों के मन में भी इच्छा होती है कि काश ये हमारे लाला होते तो हम इनको दूध पिलाते। तो भगवान गायों के बछड़े बनकर गायों के मनोरथ को पूरा किया। और जितने भी गोपी ग्वाल बाल थे, सबके मन में इच्छा यही होती, काश हमारा भी ऐसा लाला होता तो हम भी इसको प्रेम से खिलाते पिलाते, लाड प्यार करते। तो सबके मनोरथ को पूरा करने के लिए ये लीला भई है। भगवान बन जाते हैं ग्वाल बाल गैया बन के। जब आए तो नित्य तो गैया प्रेम तो किया करती थी अपने बछड़ों से, मैया प्रेम किया करती थी अपने बच्चों से, पर आज विशेष प्रेम हो रहा है, विशेष सुखानुभूति हो रही है गायों को और माओं को। 1 वर्ष बीत जाता है। उधर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि 1 साल हो गया, अभी तक कुछ खबर नहीं आई, घर वालों का क्या हाल होगा, जिनके बच्चे घर नहीं पहुंचे होंगे, जरा चल के देखा जाए। ब्रह्मा जी समाचार देखने आए। इधर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से कहते हैं आजकल मार्केट में एक नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, थोड़ा आए तो उनको द्वार पे रोकना। भगवान नकली ब्रह्मा बन के अंदर बैठ गए।
असली ब्रह्मा जब देखने गए तो जो का त्यों सब भरा पड़ा है। लौट के आए तो द्वारपालों ने कहा कौन हो? अरे हम ब्रह्मा हैं। मालूम है नकली ब्रह्मा और असली ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। जब इतना सुना तो ब्रह्मा जी को भगवान की लीला मालूम चल गई। लीला मालूम चल गई तो ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा कि अपने असली ब्रह्मा से जाके कह दो कि एक नकली ब्रह्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल आके बताते हैं। जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान को ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, मैंने आपका अपराध किया है, आप मुझे क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो कभी कभी मां के पेट में लात मारता है। वो मारता तो लात है, पर क्या जन्म लेने के बाद मां उस दंड का हिसाब उस संतान से लेती है? नहीं। इसलिए हम भी आपके बालक हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया हो तो आप उसको क्षमा करिए। बड़ी स्तुति करी, पर ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? भगवान का प्रेम उनके भक्तों से विशेष रहता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करते हैं उनसे मैं किसी भी अवस्था में प्रेम नहीं कर सकता, उनको क्षमा नहीं कर सकता। आगे भगवान की गोवर्धन लीला चलेगी, उसमें इंद्र ने भगवान के भक्तों को भगवान के नजदीक कर दिया। तो जो दूर किया था उनको क्षमा नहीं किया, जो पास किया था उसको क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने जीवन में पाया है कि जो जीव जीते जी मुक्त होना चाहे उसको 3 कार्य करना चाहिए। क्या? आपकी कृपा को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि उनकी क्या क्या कृपा आपके ऊपर है, इसका भान आपको होना चाहिए। दूसरा, जो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल सिर्फ और सिर्फ आपको भोगना होगा। कई बार लोग परिवार के भरण पोषण के लिए गलत मार्ग का चुनाव कर लेते हैं, पर यही बात वाल्मीकि जी जब उनकी कथा आती है कि वो गलत मार्ग पे थे, चोरी बेईमानी करते थे। एक बार नारद जी गुजरे, उनसे कुछ छीनना चाहे हो तो नारद जी ने कहा क्यों कर रहे हो? परिवार के लिए। परिवार से जाके पूछो कि इसका जो दंड मिलेगा वह वो मिलके भोगेंगे कि नहीं। परिवार से पूछा, परिवार ने कहा वो आपकी जिम्मेदारी है, भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छे मार्ग से लाओ, बुरे मार्ग से लाओ, कैसे करके लाओ, पर उसका फल जो है वो आपको भोगना पड़ेगा, उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। देवताओं ने सरस्वती से कहा कि राम राजा ना बने, ऐसा कुछ करिए। तो सरस्वती ने कहा कि अगर राम बन जाएंगे तो प्रजा को बड़ा दुख हो जाएगा। तो देवता कहते हैं कि मैया, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जीव को जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, उसके कर्म के हिसाब से मिलता है। और जाई राम बने हित लागी, राम बन जाएंगे तो सबका हित हो जाएगा। कहने का भाव, हमेशा कर्म करने से पहले उसका फल क्या है इस पर विचार निश्चित करना चाहिए। क्यों? लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वन पे निकले, श्रृंगवेरपुर रुकते हैं कोल भीलों की नगरी में। कोल भील ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भैया,
कैकेयी ने बहुत गलत किया। सुख के समय आप दोनों को वन में भेज दिया। लक्ष्मण ने कहा पहले मैं भी यही समझता था, पर मेरी माँ ने मुझको समझाया कि लक्ष्मण, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। जीव को उसके कर्म के हिसाब से दुख और सुख दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए जीवन एकाकी होना है, अकेले जाना है। साधु कहते हैं कौन किसका साथी है। मित्र बहुत है पर किसी का कोई मित्र नहीं है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। और भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। जीव जब अंतिम यात्रा करता है तो लगता है कि बहुत भीड़ है, पर सत्य बात है कि जो जा रहा है वो अकेला है। लोग साथ तब तक हैं, पास माल जब तक है, साथ सब निभाएंगे। और देखा हाथ खाली है तो कोई नजर ना आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। और भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। किसी साधु ने बड़ी प्यारी बात कही है कि कोई साधु नदी किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा क्या, जो देखा वो गीत में लिखा कि एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, तो हम आँखी देखनी। क्या देखा कि सुंदर शरीरिया अगिया में जरे राम। शरीर बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा शरीर है, पर वो आग में जल रही है। आग में जल रही है तो जलाने वाला कौन है? कोई दूसरा कोई जला रहा होगा, जिसका रिलेशन उससे नहीं होगा, जिसका प्रेम उससे नहीं होगा। पर साधु कहते हैं नहीं, जिसका विशेष प्रेम था वही जला रहा है। कौन जला रहा है? कुल भइले जेकरा लागी, उहे उहां दिहल से आगी। पिता अपने पुत्र के लिए सारी व्यवस्था करता है, सारी सुख सुविधा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, खुद नहीं खाता उसको खिलाता है। पर सत्य क्या है कि मृत्यु के बाद वही बेटा उसको जला देता है, बिना विचार के कि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यहां तक आपने बड़ा सुंदर घर बनाया, पूरा जीवन घर बनाने में निकाल दिया, पर मृत्यु के बाद ये होता है कि जल्दी यहां से लेके जाओ। कहते हैं घर के स्वामी के जाते ही सब घर की शुद्धि कराते हैं, और पिंड दान दे प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। तो ये जीवन 4 दिन का है, कोई साथ जाएगा नहीं। साधु कहते हैं भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। ओ भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी जय जय। अकेला है।
ताली की सेवा करते हो सब लोग भाव से। मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे, हो मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे। मन पवित्र था मेरा जब ही जग में आए थे। धर्म कर्म कुछ ना था अपने ना पराए थे। होना पोना कुछ ना था अपने पराए थे। हो हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। जब ध्यान आया तो लगा कि हे भगवान क्या हो रहा था। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना अकेला है। हो सब लोग आइए भाव से ताली जाके। जाना अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला। जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पास माल जब तक है, साथ सब निभाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। हो झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। हो जो भी रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। सब लोग ताली बजा के दोनों हाथ ऊंचा करके। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। ओ कौन किसका साथी है, जाना अकेला है। हाँ कौन किसका साथी है, जाना अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। हो कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी 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 अकेला है। भीड़ आदमी का है।
आदमी अकेला है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है, भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। कोई साथ नहीं जाता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म जो हमारे द्वारा किए होते हैं वही अंत काल तक हमारे साथ बने रहते हैं। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। आपने कुछ अच्छा किया है तो भी चर्चा हो रही है, नहीं रहेंगे तो भी चर्चा होगी। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रहे कि अपने द्वारा कोई गलत कार्य ना हो। मन अच्छा हो, दिल अच्छा हो। क्यों? यही है, लोग कहते भैया उनका हृदय बड़ा अच्छा था। किसी साधु ने कहा कि मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, ये किसी की है अमानत, कहीं साथ जल न जाए। तो दिल वो चीज है कि एक बार इसमें जो हो जाए, ये अच्छा हो गया तो सदैव स्थिर बना रहेगा। भगवान एक लीला करते हैं। यमुना में कालिया नाग रहता है, जल विषाक्त हो गया है। ग्वाल बालों के निवेदन पर भगवान ने कालिया को दंड देने का कार्य किया। गेंद खेल रहे थे भगवान, अचानक गेंद यमुना में चली जाती है। जिस सखा की गेंद थी वो गेंद के लिए जिद करता है कि मुझे वो गेंद चाहिए। भगवान कदम की डार पे चढ़ के यमुना में छलांग लगा देते हैं गेंद लेने के लिए। नागलोक में पहुंच जाते हैं तो कालिया सो रहा है। नाग पत्नियां देखी कन्हैया को मोहित हो गई, बहुत सुंदर हो, पर यहां क्यों आए हो गेंद लेने? गेंद तो मिलेगी नहीं, चले जाओ, हमारे पति उठ गए जाएंगे तो आपको दंड देंगे। वो आप बहुत सुंदर हो, गलती तो आपने किया है यहाँ आके। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान ने सुपनखा की नाक कान काटी। सुपनखा के भैया आते हैं मारने के लिए, कर दूषण। भगवान को देखे तो कहते हैं कि जदपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। इन्होंने भले ही मेरी बहन के नाक कान काट दिए हों, पर ये मारने लायक नहीं है। तो नाग पत्नियां कहती बहुत सुंदर हो, आप जल्दी भाग जाओ यहां से, उठ जाएंगे तो गजब हो जाएगा। कन्हैया कहते वही तो मैं चाहता हूं कि उठ जाए हो। आवाज कन्हैया की तेज हुई, कालिया फुफकारता हुआ दौड़ा भगवान की तरफ। कथा ऐसी आती है कि बातचीत हो रही थी, संवाद चल ही रहा था कि कालिया भगवान को अपनी पूंछ से लपेट लेता है, भगवान को बंधक बना देता है, बंदी बना देता है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना चालू किया, शरीर बढ़ाया, कालिया की नस नस टूट जाती है। थोड़ा सा हल्कापन हुआ, भगवान उछल के कालिया के फन पर जा खड़े होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और कालिया के फन पर भगवान गजब का नृत्य करते हैं। इतना नृत्य करते हैं कि कालिया का फन रक्त रंजित हो जाता है। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही हैं कि क्षमा करिए इनको। अचानक निवेदन करते करते नाग पत्नियों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका दंड भी अनुग्रह ही है। लोगों को लग रहा होगा कि आप इनको दंड दे रहे हैं, पर मुझे मालूम है आप इन पर कृपा कर रहे हैं। क्यों? जिस पांव को पखारने के लिए केवट मरने को तैयार हो गया था, जिस पांव का एक अंगूठा जनक जी ने धोया और परम सुंदरी सीता का दान कर दिया,
जिन पांव की रज अहिल्या के माथे पे पड़ी, अहिल्या नारी बन गई। बड़ा इंतजार इस पद को पाने के लिए लोगों ने किया। उस पद को आपने सहज ही में मेरे पति के सर के ऊपर रख दिया। अब मुझको क्या चाहिए? आपने करुणा कृपा नहीं तो और क्या है? मैं जानती हूं आपका अवतार ही दुष्टों को दंड देकर सुधारने के लिए ही हुआ है। कालिया की मति ठिकाने आती है, भगवान की स्तुति करता है कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। न नाक पृष्ठम न चा सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम। स्वर्ग का लोक नहीं चाहिए, इंद्र की गलती नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, सिद्धियां नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे तो आपके चरणों की धूली चाहिए, आपका विरह चाहिए, आपका वियोग चाहिए मुझको। कालिया ने कहा प्रभु मेरी गलती क्या है? संसार को आपने बनाया है, सर्पों को आपने बनाया है, सर्पों को क्रोधी स्वभाव आपने दिया है, उनके मुख में जहर आपने दिया है, तो सब आपने ही किया है, तो हमारी गलती क्या है? भगवान ने कहा कि तुम्हारे रहने के लिए हमने रमणक द्वीप बनाया है, वहां जाके रहिए, यहां काहे रह रहे हो? तो कालिया कहता है गरुड़ से भय रहता है, वो खाते हैं। तो भगवान ने कहा अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे फन पर मेरे चरण चिन्ह हैं, और जिन सर्पों के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह अंकित रहते हैं, साधु कहते हैं उन सर्पों को गरुड़ परेशान नहीं करते। जब इतना कहा, कालिया भगवान की बारंबार स्तुति करते हुए यमुना को छोड़ के रमणक द्वीप को प्रस्थान करता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की लीला धीरे धीरे आगे बढ़ती है। भगवान ब्रज में हैं। एक दिन भगवान ने देखा कि घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। भगवान ने मैया से पूछा कि मैया आज ये पकवान क्यों बन रहे हैं? मैया ने कहा कि जाके अपने बाबा से पूछो, वो तुमको बताएंगे, मुझको बनाने दे। कन्हैया बाबा के पास है, बाबा आज घर में इतने पकवान काहे को पक रहे हैं? नंद बाबा कहते बेटा, भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं, वे जल की वर्षा करते हैं। जिन द्रव्यों से हम इंद्र की पूजा करते हैं, वे द्रव्य भी इंद्र के बरसाए गए जल से उत्पन्न होते हैं। नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया कहते हैं बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। जीव अपने कर्म के अनुसार सुख दुख को भोगता है। यदि कोई देवता है तो कर्मानुसार फल देने के लिए विवश है। अगर ऐसा है तो आधे लोग इंद्र की पूजा करें, आधे लोग ना करें, तो क्या आधे लोगों के खेतों में वर्षा होगी, आधे लोगों के खेतों में वर्षा नहीं होगी? जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जब इतना कहा तो नंद बाबा की मति भ्रमित हो जाती कि कन्हैया क्या कह रहा है। कन्हैया ने कहा बाबा, हम सब हमारे देवता गोवर्धन नाथ हैं, हम उनकी पूजा करेंगे। क्यों? गोवर्धन पर घास उगती हैं,
दैया चढ़ती है दूध देती है, दूध से घी मिलता है, घी खाते हैं हम, इष्ट पुष्ट होते हैं।